प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अप्रैल के अंदर ग्रहों का एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसके संदर्भ में भी मैंने आपको अगर ध्यान हो तो अपने वीडियो के माध्यम से आपको पहले भी बताया है कि किस तरह से ब्रह्मांड में एक ही माह के अंदर 9 के 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। और उसके संदर्भ में मैंने आपको बृहस्पति के परिवर्तन के संदर्भ में और शनि के परिवर्तन के संदर्भ में मैंने आपको वीडियो पहले ही दे दिया है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन के कारण से किस जातक को अपने जीवन में किस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, मैं उस पर आपको एक डिटेल फोरकास्ट दे रहा हूं। दर्शकों, ये केवल और केवल राहु और केतु को ध्यान में रखते हुए दिया गया आपको राशिफल और आपका लग्नफल है। इसको जरा आप ध्यान जरूर रखिए। यानी ये जो फलादेश है, ये राशि परिवर्तन यानी राहु के राशि परिवर्तन के आधार पर है, लेकिन ये एप्लीकेबल आपके लग्न के आधार पर होगा। ऐसे में आप इस फलादेश को अपने लग्न के आधार पर देखिए कि यदि आपका मेष लग्न है तो ये फलादेश आप पर कैसे घटित होगा। आपकी मेष राशि है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आपका मेष लग्न है तो मेष लग्न का फलादेश आप पर एप्लीकेबल होगा, चाहे फिर राशि आपकी कर्क हो, सिंह हो, मकर हो, मीन हो, कुछ भी हो। क्योंकि लग्न के आधार पर ही हमारे जीवन के अंदर किस घर के अंदर किस ग्रह की कौन सी ट्रांजिट हो रही है, उसके आधार पर डिसीजन होता है। इसलिए दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न के जातकों के लिए। मेष लग्न के जातकों के लिए ये जो राहु केतु का राशि परिवर्तन है, ये उसके प्रथम भाव और सप्तम भाव में हो रहा है। ऐसे में पार्टनरशिप के अंदर कोई काम आप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, राहु आपको वो योग्यता देगा। लेकिन भावनात्मक स्तर पर थोड़ी सी मजबूती आपको रखनी है। अगले 1.5 वर्ष जब तक ये राशि परिवर्तन दोबारा नहीं होगा, यानी कि राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक ये जो राशि परिवर्तन रहेगा, ये आपको कुछ भावनात्मक स्तर पर निर्णय लेने के लिए बाध्य करेगा। ऐसे में कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, भावनाओं में बह करके निर्णय मत लीजिए, और अपने आसपास जो लोग हैं उनमें चापलूसों से आपको सावधान अवश्य रहना है। राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपके स्वभाव के अंदर एक दृढ़ता लेकर आएगा। राहु के कारण से आप हर कार्य को बहुत ही बेहतर ढंग से करने में सक्षम भी अवश्य होंगे। वृषभ लग्न के जातकों के लिए राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन आपके 12वें भाव और 6ठे भाव में हो रहा है। ऐसे में 6ठे भाव में केतु का राशि परिवर्तन आपको कोर्ट केस के अंदर विजय दिलवाएगा। अगर कोई मुकदमे बहुत लंबे समय से पेंडिंग है तो उसमें आपको न्याय जल्दी मिले, इसकी संभावना बनेगी। लेकिन राहु 12वें भाव में आकर के आपके लिए कुछ परेशानियां अवश्य पैदा करेगा। ऐसे में नए आपको कोई भी ऐसे फैसले नहीं लेने हैं जिसमें आपको मुकदमेबाजी में फंसने का डर लग रहा हो। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है और अपनी आइडियोलॉजी को इस समय पर अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं आपके ये विचार आपके लिए आने वाले समय में कोई नई मुसीबत को तो पैदा नहीं करेंगे। अर्थात किसी को चैलेंज करने से पहले आपको ये जरूर समझना चाहिए कि क्या ये समय मुझे इस तरह के झगड़ों को संभालने के लिए ताकत दे रहा है या नहीं दे रहा है। यानी उड़ते तीर आपको इस बार नहीं पकड़ने हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है राहु और केतु का, ये आपके 11वें भाव और 5म भाव में हो रहा है। ऐसे में ये राशि परिवर्तन आपको थोड़े बड़े सपने दिखाएगा, लेकिन उन सपनों को पूरा वो नहीं करने देगा, क्योंकि राहु मंगल की राशि में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन केतु आपको परोपकार की भावना देगा, दूसरों के प्रति दया भाव देगा, आप स्वार्थी होकर के कार्य नहीं करेंगे, तथा संतान के संदर्भ में भी आपको कुछ शुभ सूचनाएं अवश्य मिलेंगी।
ऐसे में यदि आपने अपने सपनों को नियंत्रण में रखा, यथार्थ की भूमि पर आप रहे, हवा में नहीं उड़े, तो ये राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपको अच्छा ही फल देगा। कर्क लगन वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन आपके चतुर्थ और दशम भाव में हो रहा है, और ये राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत शुभ है। राहु के कारण से जहां एक और धन आगमन सुगम होगा, आपको आपके प्रोफेशन में कुछ बड़े लाभ भी अवश्य मिलेंगे, तथा केतु के कारण से आपकी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। परोपकार की भावना भी आपके अंदर रहेगी और परमार्थ के प्रति आप समर्पित रहेंगे, तथा अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा आप जन कल्याण में खर्च करें, ऐसी संभावना भी अवश्य बनेगी। परिवार के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर भी आपको किसी को सहयोग करना पड़ सकता है। ऐसे में ये जो राहु और केतु का राशि परिवर्तन है, ये आपके मान सम्मान में भी वृद्धि कराएगा, कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि कराएगा, धन में भी वृद्धि कराएगा, तथा आपके द्वारा दूसरे भी लाभान्वित अवश्य होंगे। सिंह लग्न वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का यह राशि परिवर्तन आपके नवम भाव और आपके तृतीय भाव में बन रहा है। ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा, भाग्य में वृद्धि करवाएगा, आपकी मेहनत के परिणाम आपको मिले, इसकी व्यवस्था ये दोनों करवाएंगे। इस बार आपको दूसरों की मदद थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, तथा दिमाग के अंदर भी कुछ ऐसे विचार रहेंगे जो आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित अवश्य करेंगे। अतः सिंह लग्न वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का यह राशि परिवर्तन शुभ रहेगा, और इस शुभ परिवर्तन को उन्हें अपने लिए इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। कन्या लग्न वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का यह राशि परिवर्तन आपके अष्टम भाव और सेकंड हाउस में होगा। ऐसे में राहु का अष्टम भाव में आना आपके लिए थोड़ी परेशानियों को बढ़ाएगा। अनावश्यक विवाद जन्म लेंगे, अनजाना सा भय आपके अंदर रहेगा, दूसरों को टोकने की प्रवृत्ति यदि आपकी है या दूसरों के काम में इंटरफेयर करने की आपकी आदत है, तो इस पर आपको लगाम लगाना है। फालतू की बातों से अपने आप को बचाना है और अतिशयोक्ति नहीं करनी है। केतु आपके धन की सुरक्षा भी करेगा, आपको बेहतर रिजल्ट भी दिलवाएगा, परिवार के अंदर भी माहौल सुखद रखेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, राहु के कारण से अनावश्यक विवादों को जन्म नहीं देना है। तुला लग्न वाले व्यक्तियों के लिए आपके लिए जो राशि परिवर्तन हो रहा है राहु और केतु का, वो सप्तम भाव में और लग्न में हो रहा है। सप्तम भाव में राहु का परिवर्तन आपको पार्टनरशिप में कुछ विवाद आपके लिए पैदा करवाएगा, कुछ डेली सोर्स ऑफ इनकम के अंदर कुछ कमी आएगी, उतावलापन, जल्दबाजी आपके अंदर देखा जाएगा। लेकिन केतु के कारण से यदि आप परोपकार की भावना रख करके आगे बढ़ेंगे तो आपको डैमेज कम से कम मिलेगा। यह समय फालतू के कामों से अपने आप को बचाकर न्यायप्रियता के साथ, ईमानदारी के साथ दूसरों की भलाई को ध्यान में रखते हुए फिर आगे बढ़ने का है। स्वार्थ सिद्धि के लिए यदि आप कोई कार्य करेंगे, अपना ही फायदा देख करके कार्य करेंगे, तो आपको राहु के कारण से नकारात्मक परिणाम अवश्य देखने पड़ेंगे। वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपके छठे और 12वें भाव में बन रहा है। ऐसे में यह परिवर्तन आपके लिए जहां एक और आपके धन की व्यवस्थाओं को मजबूत करेगा, आपका रुका हुआ धन आपको मिले इसकी व्यवस्था करवाएगा, आपकी आइडियोलॉजी ऐसी रहेगी जो दुनिया से थोड़ी अलग हटके होगी, और जिसके कारण से आपको आपके कार्यक्षेत्र में कुछ विशेष सफलताएं भी अवश्य मिलेगी। लेकिन केतु के कारण से आपके अंदर थोड़ी परोपकार की भावना रहेगी, धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था रहेगी, और कुछ हद तक आप थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं। लापरवाही नहीं करेंगे, ज्यादा धर्म कर्म की भावनाओं को अपने पर हावी नहीं होने देंगे, और यथार्थ में रह करके प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कार्य करेंगे तो आपके लिए परिणाम फिर सुखद ही होंगे। धनु लग्न वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का यह परिवर्तन आपके पंचम और 11वें भाव में हो रहा है।
पंचम भाव में आ रहा राहु आपको अकस्मात लाभ के अवसर देगा। आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करेंगे। संतान को लेकर के भी समय आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन केतु के कारण से आपकी मेहनत का फायदा दूसरे लोग अवश्य उठाएंगे। ऐसे में स्वार्थी तत्वों को अपने आसपास ना आने दीजिए। लोगों की पहचान कीजिए, दुश्मनों से थोड़ी दूरी बना के रखें और किसी पर भरोसा करने से पहले 2 बार अवश्य सोचें कि इसने आपको पिछली बार भी धोखा दिया था, तो आपको इस बार उससे व्यवहार नहीं बनाना है। यदि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो कोई दूसरा आपको बड़ा डैमेज नहीं दे पाएगा। इसीलिए भावनाओं में बह करके निर्णय लेने की जगह अगर बुद्धिमत्ता से निर्णय लेंगे तो आपके लिए केतु का कोई भी दुष्परिणाम इस राशि परिवर्तन से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए ये जो राहु और केतु का राशि परिवर्तन है, आपके चतुर्थ भाव और दशम भाव में बन रहा है। चतुर्थ और दशम भाव दोनों में बन रहा ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ है, जहां एक और आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, धन आगमन सुगम होगा, प्रॉपर्टी के संदर्भ में कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं या कोई नई प्रॉपर्टी, नए वाहन या कुछ भौतिक सुख सुविधाएं आप अपने लिए खरीद सकते हैं। माता को लेकर के भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर उनके स्वास्थ्य की कोई चिंता है तो वहां भी आपको राहत मिलेगी, तथा कार्य क्षेत्र में भी कुछ नए निर्णय आपके होंगे। दूसरों के सहयोग से परमार्थ की भावना को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े कार्य आप करें, इसकी संभावना भी बनेगी। राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपके स्वभाव में, आपके साधनों में, आपकी सुख सुविधाओं में और आपके प्रोफेशन के अंदर आपको तरक्की अवश्य दिलवाएगा। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए राहु और केतु का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये आपके तृतीय भाव और नवम भाव में हो रहा है। ऐसे में तीसरे भाव में राहु का राशि परिवर्तन आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, मेहनत का परसेंटेज आपका बढ़ेगा, आप कुछ बड़े कार्य बेहतर ढंग से कर पाए इसकी क्षमता आपके अंदर विकसित होगी, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, कुछ यात्राओं के योग भी बनेंगे। केतु के कारण से भाग्य में भी वृद्धि होगी और केतु की वजह से ही आप सब कुछ देख करके, सीख के, समझ कर प्रभावी ढंग से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। अंधविश्वासी आप नहीं रहेंगे, ऐसा इस गोचर के परिवर्तन से आप अवश्य महसूस होगा। मीन लग्न वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का यह राशि परिवर्तन आपके सेकंड हाउस और अष्टम भाव में हो रहा है। सेकंड हाउस में हो रहा ये राशि का परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। वाणी का प्रभाव भी अच्छा रहेगा, धन आगमन भी सुगम होगा तथा परिवार के अंदर भी आपका दूसरों के प्रति एक सामंजस्य अच्छा रहेगा। अष्टम भाव के अंदर हो रहा ये केतु का परिवर्तन आपके लिए थोड़ी सी दुविधा अवश्य पैदा करेगा। आपकी मेहनत का श्रेय दूसरे लोग लेंगे, आप दूसरों के लिए कार्य करना चाहेंगे ये सोच करके कि आपको लाभ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लोग आपका फायदा भी उठाएंगे, कुछ नई चीज को सीखने समझने की प्रबल जिज्ञासा आप में होगी, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में दीन दुनिया की चिंता छोड़कर अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने धन के लिए जो बेहतर है उस पर यदि आप अपना ध्यान फोकस करेंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा ही होगा। दर्शकों, ये मैंने आपको राहु और केतु के राशि परिवर्तन का आपकी कुंडली में आपके लग्न के आधार पर आपको क्या प्रभाव मिलने वाले हैं उसका एक आकलन दिया है। राशि के आधार पर जब आप इस फलादेश को देखेंगे तो आपको सटीकता नहीं मिलेगी, क्योंकि एक राशि के व्यक्ति की लग्न की स्थिति अलग अलग हो सकती है। ऐसे में एक राशि का फलादेश 12 लग्न के व्यक्तियों पर एक साथ एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। इसीलिए फलादेश हमेशा लग्न के आधार पर देखना चाहिए ताकि आपको उसकी सटीकता ज्यादा महसूस होगी। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर आपको राहु और केतु के परिवर्तन के संदर्भ में एक डिटेल फोरकास्ट दिया है, और इस राशि परिवर्तन के साथ ही ये जो ग्रहों का एक बड़ा परिवर्तन है ये मैंने कंप्लीट आप लोगों के सामने कर दिया है। शनि का देख चुके हैं आप, बृहस्पति का देख चुके हैं, राहु केतु का मैंने आपको कर दिया है, और
मंगल का राशि परिवर्तन बहुत थोड़े समय के लिए होता है, इसीलिए उस पर इतना ज्यादा ध्यान देना कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, असामान्य होता है और बहुत थोड़े समय में अपना फल देकर के वो चला भी जाता है। इसीलिए मंगल के फलादेश को हमें व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर देखना चाहिए और चंद्रमा का प्रभाव हमें दैनिक लग्न फल के आधार पर देखना चाहिए। और बाकी बुध और शुक्र भी बहुत जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसीलिए उनका राशि परिवर्तन बहुत थोड़े समय के लिए ही आपको प्रभावित करता है। दर्शकों, एक पूरा फोरकास्ट मैंने आप लोगों को राशि परिवर्तन का दिया है, जिसका फायदा आप लोग अपने कुंडली के आधार पर अवश्य उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।